हेलो दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो में मानव जनन ग्रंथियां पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि नर जनन ग्रंथि क्या होती है और मादा जनन ग्रंथि क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनन ग्रंथियां को इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं और इन्हें गोनेड्स भी कहते हैं। जनन ग्रंथियां को गोनेड्स भी कहते हैं। एग्जाम में अगर गोनेड्स नाम से पूछ लिया जाए तो आप सभी कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अगर पूछ लिया जाए मेल गोनेड्स क्या है या फीमेल गोनेड्स क्या है तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गोनेड्स को क्या कहते हैं? जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि और मादा जनन ग्रंथि क्या है तो आप सभी इस वीडियो में आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। नर जनन ग्रंथि वृषण होता है और मादा जनन ग्रंथि अंडाशय होता है। ठीक, वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं और अंडाशय को ओवरी कहते हैं। वृषण से टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन स्रावित होता है और ये हार्मोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, यानी इस हार्मोन के कारण नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। अब बात आई कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण को गौण लैंगिक लक्षण भी कहते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, शरीर पे बाल आना और आवाज़ भारी होना और स्पर्म प्रोड्यूस होना, यानी स्पर्म परिपक्व होना, यानी कि स्पर्म का निर्माण होना। दूसरा पॉइंट है लैंगिक परिपक्वता, यानी कि लैंगिक परिपक्वता मतलब कि स्पर्म परिपक्व होना। ठीक, याद हो गया ना? टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। अब देखेंगे ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है और ये मादा में गौण लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, यानी इस हार्मोन के कारण मादा में गौण लैंगिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं। गौण लैंगिक लक्षण को द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी कहते हैं, जैसे कि आवाज़ पतला होना और ओवम परिपक्व होना, यानी कि अंडाणु परिपक्व होना, जननांगों पे बाल आना, ये सभी लक्षण जो हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। जब ओवम प्रोड्यूस हो जाता है ग्रैफियन पुटिका से, ओवम जब प्रोड्यूस हो जाता है तो जो खाली ग्रैफियन पुटिका होती है वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज होती है। तो एक कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है और उसी कार्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होता है, यानी कि कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अगर आप सभी को कार्पस ल्यूटियम के बारे में डिटेल जानकारी लेना है तो आप सभी मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का वीडियो हमने बना के डाला है यूट्यूब पर, तो आप उसे देखिए। आप सभी को समझ में आ जाएगा कार्पस ल्यूटियम क्या है। ठीक, वैसे तो हमने बता दिया है कि जो ग्रैफियन पुटिका होता है उससे ओवम रिलीज होता है, तो जो खाली ग्रैफियन पुटिका बचता है वही कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। तो उस वीडियो में स्ट्रक्चर के साथ समझाया गया है, तो आप सभी को और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भधारण में सहायक होती है। ठीक, ये हार्मोन गर्भधारण में सहायक होती है। उस वीडियो में बताया गया है किस प्रकार से सहायक होती है। ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम से जो रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है यह शिशु जन्म के समय मांसपेशियों को ढीला करती है। ठीक, मांसपेशियों को और हड्डियों को ढीला करती है। स्ट्रक्चर में देखेंगे जो श्रोणि मेखला होता है वहीं पे प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम की जो एक हड्डी होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है, इसी को ढीला करने का काम होता है रिलैक्सिन हार्मोन का, जो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। ठीक है, और ए है ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं और ए है टेस्टिस, इसी को वृषण कहते हैं। ए जो है टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन स्रावित करता है। और हाँ, एक बात हम बताना भूल ही गए,
वृषण और अंडाशय दोनों मिश्रित ग्रंथि है। कोई पूछ लिया कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिःस्रावी ग्रंथि है या मिश्रित ग्रंथि है, तो ये ग्रंथियाँ मिश्रित ग्रंथि हैं, क्योंकि ये हार्मोन का भी स्रावन करती हैं और स्पर्म और ओम का भी स्रावन करती हैं। यानी कि वृषण से स्पर्म का स्रावन होता है और इससे ओम का स्रावन होता है, तो दोनों कार्य करती हैं, इसीलिए ये मिश्रित ग्रंथि हैं। ठीक, इसी में हम सभी देख लेंगे अपरा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये ग्रंथि नहीं कर सकते हैं, ये एक अंग है, अंतःस्रावी अंग है, जो माँ और बच्चे के बीच में, यानी कि माँ से जो भोज्य पदार्थ है वो बच्चे के पास पहुँचाता है। ठीक, अपरा एक ऐसा अंग है जो माँ और बच्चे को जोड़े रखता है और जो भी भोज्य पदार्थ है माँ से बच्चे में पहुँचाया जाता है, और इसी से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं HCG हार्मोन। ठीक, HCG हार्मोन अपरा से स्रावित होता है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाएगा इसको, क्योंकि ये केवल हार्मोन स्रावित करती है। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित करता है। ठीक, स्थानांतरित नहीं, स्थापित करता है। भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित करता है कौन सा हार्मोन? HCG हार्मोन। और भ्रूण की सुरक्षा भी करता है और दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है HCG हार्मोन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।